क्या दुल्हन तुम ही हो? निकल जाओ यहाँ से। चल ये दुल्हन नहीं है। ये नहीं है, चलो। रियल ब्राइड। क्या कहा? रियल ब्राइड? अपना काम हो गया। चलो ले चले। लेट्स गो फॉर अ राइड। ये बहुत भारी है भाई। सच में भारी है। अबे तुम दोनों कौन हो? मैं छोटा और वो बड़ा। वी आर किडनैपर्स। किडनैपर्स? हाँ। अरे वाह, तुम दोनों को किडनैप करते हुए मैंने देख लिया रे। अगर मैंने किसी को बता दिया तो तेरा क्या होगा कालिया? सच कह रहा है तू? तो अभी क्या करे? क्या करे? तुम मुझे भी किडनैप कर लो। अच्छा। हाँ? लगता खत्म हो गया उस पे। खत्म हो गया? हाँ। मेरे पास है ना? ओके। मैं ही डाल देता हूँ। ये पकड़। अरे गिरना मत। ये भला आदमी कौन है इतना कोऑपरेट कर रहा है? पहले इनका नकाब निकालो। देख लीजिए। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये कौन है? कौन है का क्या मतलब? यही दुल्हन है। भूपेंद्र ठाकुर की बेटी दुल्हन है, ये नहीं है। शट अप। हाँ? मैं ही दुल्हन हूँ, मेरी ही शादी है। भांजे ये क्या लोचा है? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। अगर 15 मिनट में मेरी शादी नहीं हुई तो 3000 करोड़ गए समझो। स्वीटी, सर पर सहरा और मंगलसूत्र रेडी है। यहाँ के सभी लोगों में मैं ही बेस्ट ऑप्शन हूँ और मर्द भी हूँ। लो पहन लो। रुको। मंगलसूत्र पहना। मैरी मी। नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लड़की फूल। स्वीटी, तुमने कितना बड़ा धोखा दिया है मुझे। मेरे होते हुए इस उल्लू से शादी करोगी? क्या है इसमें? फटे फुटबॉल की जैसी शक्ल है इसकी। मार डालूंगा। किसी ने मारा तो तेरा एक्सरे दिख जाएगा, किसी और ने मारा तो तेरा स्कैनिंग दिख जाएगा, लेकिन मैंने मारा तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा बे। आजा। अगर मेरी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं होगी। पकड़ो साले को। ओह माय गॉड। सुनिए। क्या हुआ? हमारी दिव्या कहीं नजर नहीं आ रही। क्या नजर नहीं आ रही मतलब? पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छी तरह देख लिया ना? उन्हें तो स्वीटी को किडनैप करना था, वो दिव्या को ले गए क्या? भूपेंद्र, तेरी बेटी मेरे पास है। मैं तेरी बेटी की अपने भाई के साथ शादी कराने वाला हूँ। अबे ओए, चुप! टाइम वेस्ट मत कर। मुहूर्त के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है। उससे आकर आशीर्वाद दे और सुहागरात के बाद ले जाना। नरसिम्हा के मंदिर में आ। ठहर में आया। किसे फोन किया तुमने? तेरे पिताजी को। वो और तेरा मामा दोनों आ रहे हैं। बस क्यों रही है? कुछ नहीं, तूने मुझे बहुत बहादुरी से किडनैप किया था। पिताजी को क्यों ललकारा? चुपचाप तेरे भाई से मेरी शादी करवा देनी चाहिए थी। ये फोन का ड्रामा क्यों किया? इतना घमंड अच्छा नहीं। जब मेरे पीछे 2 रक्षक थे तब कुछ नहीं उखाड़ सका, अब तीसरा भी आने वाला है। देखती हूँ तू क्या करेगा। कौन है वो? मेरा प्रेमी। चूहे बहुत फुदक रही है, आने दे उसको। देख आ गया मेरा हीरो। आप रुक जाइए। वाह, तू तो बिल्कुल मुहूर्त पर आ टपका है रे। एक ग्रुप फोटो तो बनती है। अबे ग्रुप फोटो छोड़, तू तो फोटो का फ्रेम रेडी करवा। 1 घंटे में माला भी लग जाएगी। 1 घंटा और इसके लिए? ये छोटू इतना बड़ा तोप है? अबे ओए, मर्दान की बातों में नहीं, हाथों में होती है। चला जा।
सिर्फ एक बार और तू गया, तेरा उठना बैठना सब फुल स्टॉप हो जाएगा। और सुन, दुश्मनी से हम सामने वाले को नहीं मारते, बल्कि खुद की खुशी को मारते हैं। ये बात दिमाग में डाल और जाके खुश रह। चल निकाल। शाबाश दामाद जी, मुहूर्त का टाइम हो गया है। जल्दी मंगलसूत्र पहनाओ। पंडित भी यही है और आपकी माँ और पिताजी भी आ रहे हैं। कार्तिक, कार्तिक, माँ क्या हुआ, तुम अकेली आई हो? पिताजी वो कहाँ? तेरी बहन को लेकर एयरपोर्ट चले गए हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, तुझे भी आने को कहा है और कहा है शादी मत करना। क्या बात कर रही हैं आप? वो मना कर रहे हैं तो ये शादी। ससुर जी आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। हाँ बात करो। पिताजी आप कहाँ हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए पिताजी, देखिए। हेलो दामाद जी क्या बात है? वो मुझे शादी करने से मना कर रहे हैं। मगर क्यों? वो कहते हैं कि आप सिर्फ तलवार की भाषा जानते हैं, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। आज शादी की दुल्हन किडनैप हुई, कल मैं हो सकता हूँ, परसों मेरे माँ बाप किडनैप नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? ये शादी नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हो दामाद जी? मेरी बेटी ने तुमसे प्यार किया, ये सब जानते हैं। अगर उससे शादी नहीं करोगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? ससुर जी ये बात सुनो नहीं है। दामाद जी, तुमने मेरी बेटी से प्यार किया, शादी तुम करने वाले हो, बीच में तुम्हारे पिता की इज्जत कहाँ से आ गई? ससुर जी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये शादी करने से क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी? नहीं होगी। जो माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझते, उन्हें बिना बताए शादी कर लो। लेकिन ये तो बहुत ही गलत है ना। बिल्कुल गलत नहीं। अगर तुमने अपने प्यार को धोखा दिया तो गलत होगा। तुमने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, तुमने प्यार किया है, जिससे प्यार किया उससे शादी कर रहे हो। अब इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है ना। नहीं है। फिर से कहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर ये गलत नहीं है तो फिर 25 साल पहले मेरी माँ ने जो किया वो गलत कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ? माँ ये तुम्हारी माँ है? बिना माँ बाप को बताए शादी कर लो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझ रहे तो शादी कर लो, यही कहा था ना आपने। तो फिर मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं आप? अरे मेरे बारे में जाने बिना ही आपने ये सोच लिया कि मैं आपकी बेटी के लिए सही हूँ, जबकि मेरी माँ ने सोच समझकर अपने पति को अपनी मर्जी से चुना। तो आपकी नजर में मेरी माँ का प्यार गलत हो। आपकी बेटी से शादी करने के लिए मैंने आपके सामने एक शर्त रखी कि अपनी सालों की नफरत भुलाकर अपनी बहन को बुलाओ, तो आपने उसे बुला लिया। बताइए क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपके लिए आपकी बेटी का प्यार सही है। जब यही प्यार आपकी बहन ने किया तो आपकी इज्जत जैसे मिट्टी में मिल गई। नफरत करने लगे आप उससे। अगर हमें जो पसंद है वो सही है तो फिर जो पसंद नहीं है वो गलत कैसे? ये छोटा लॉजिक अगर आप समझ जाते तो हमारे परिवार के टुकड़े ना होते। मैं यहां आपको दुखी करने नहीं आया हूं और ना ही आपको गलत साबित करने आया हूं। 20 साल से ये औरत अपने पति और बेटे के होने के बावजूद अपने दिल में अपने परिवार से, अपने भाई से दूर रहने के एहसास के साथ जीती आई है। ये सिर्फ मैं जानता हूं। मेरी मां को किस बात की सजा दी है आपने? अगर किसी लड़की के मां बाप ना हो तो उसका भाई उसकी ताकत होता है और मैं उसे उसकी ताकत दिलाकर रहूंगा। एक बात सुन लीजिए, मैं दिव्या से शादी कर रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, नफरत नहीं। और अगर मैं उससे शादी कर रहा हूं तो अपनों की नजरों में गिरने के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये समझते तो अपनी पत्नियों से दूर नहीं रहते। अगर मैं आपसे कहता कि मैं सरस्वती का बेटा हूं तो आप मुझे भी घर से बाहर निकाल देते। अगर ये आपकी बेटी का मामला नहीं होता तो आप कभी नहीं समझते। मैंने जानबूझकर सिचुएशन क्रिएट की तभी आप समझ सके। आप सभी के दिलों में प्यार जगाने के लिए, आपका गुरूर खत्म करने के लिए ये सारा ड्रामा तैयार किया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने नफरत तो हमेशा की है, एक बार हम सबके लिए प्यार भी करके देखिए प्लीज।
भैया संभालिए, भैया संभालो। आओ बहन। भैया मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो। मैं घर की बर्बादी का कारण तुम्हें समझता रहा, लेकिन असली कारण तो मैं ही। मुझसे माफी मत मांगिए, अगर मांगनी ही है तो उनसे मांगिए। ये नहीं होते तो हमारे परिवार की मान मर्यादा नहीं बचती। ये सब कहने की क्या जरूरत है? आज मुझे सच बताना ही होगा, मुझे मत रोकिए। जब आपने मेरी शादी तय की थी, कार्तिक मेरे पेट में पल रहा था। आपको नहीं बता पाई, तब सोचा बल्ली को ही बता दूं, तो मैंने सब सच बता दिया। उन्होंने हमारी शादी करवाकर हमें विदेश भेज दिया। अगर लोगों को पता चलता तो क्या होता, लेकिन आपने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा। कभी सोचा कि बल्ली पर क्या बीत रही होगी जब आपने उनकी बहनों को घर से बाहर निकाल दिया। यही है सच्चा दोस्त। बल्ली से माफी मांगिए। बल्ली सिर्फ दोस्त नहीं, एक फरिश्ता है। क्यों? तुम यार हो ना? मुझे एक चाटा मार देते और कह देते कि तुम गलत हो। इतना भी नहीं कर पाए तुम। यार, ये लफ्ज तुम्हारी जुबान पर आने में 20 साल लग गए। आइए जीजल, मैंने अपनी बहन के साथ गलत किया, लेकिन अपनी बेटी के साथ नहीं करूंगा। अगर उसे पसंद नहीं है तो शादी नहीं होगी। ओके दामाद जी? ओके, जैसा आप कहें। क्यों बेटी, तुझे ये लड़का ओके है ना? पिताजी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये कौन सा नया ए, ट्विस्ट है? चुप बैठ। वो कौन है बेटी, मुझे बताओ। पिताजी, वो यही है। ये तो पुराना ही है। ये तो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। आमतौर पर त्योहार में दामाद घर पर आता है, लेकिन तुम्हारा दामाद त्योहार को ही घर लेकर आ गया। तो खुशियां मनाओ।